आज पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर एक ही बहस चल रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक हर कोई एक सवाल पूछ रहा है। क्या हमारी रोजमर्रा की ये सुपर फूड अंडा दर हकीकत एक स्लो पॉइजन है? क्या ये कैंसर की वजह बन रहा है? कल रात से ये रिपोर्ट्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। लेकिन सच क्या है? आज हम इसके पीछे की साइंस, ग्लोबल रेगुलेशन और हार्ड फैक्ट्स पर बात करेंगे। ये वीडियो आपको वो मालूमात देगी जो आपको एक बाशऊर कंज्यूमर बनने में मदद करेगी। पहली बात जहन में रखें, एक सेहतमंद माहौल में कुदरती तरीके से पले हुए अंडे आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। साइंस ने बार बार साबित किया है कि इनमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन्स और फैट्स इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन मसला यहां शुरू होता है। जदीद इंडस्ट्रियल पोल्ट्री फार्मिंग, जहां ज्यादा से ज्यादा पैदावार का दबाव है, कम वक्त में ज्यादा मुर्गियां, ज्यादा अंडे। इस दबाव के तहत कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे केमिकल्स और दवाइयों का सहारा लेते हैं जो परिंदों की ग्रोथ और प्रोडक्शन रेट को गैर फितरी तरीके से बढ़ाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक और मुतनाज़िया ग्रुपों में से एक है नाइट्रोफ्यूरेंस। नाइट्रोफ्यूरेंस क्या है और दुनिया ने इन पर पाबंदी क्यों लगाई? नाइट्रोफ्यूरेंस दरअसल सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स का एक पुराना ग्रुप था। 1970-80 की दहाई में दुनिया भर के बहुत से फार्म्स में इनका इस्तेमाल आम था। वजूहात थीं: 1. मुर्गियों में होने वाले आम इन्फेक्शंस को रोकना। 2. परिंदों की खुराक की कारकर्दगी बढ़ाना ताकि वो कम फीड में जल्दी बड़े हों और थके बगैर ज्यादा अंडे दें। ये एक कुक्कड़ ड्रग की तरह थी। लेकिन ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की तहकीक ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। तहकीक ने क्या बताया? ये एंटीबायोटिक्स मुर्गी के जिस्म में जाकर टूटती हैं और हाई टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स पैदा करती हैं, जैसे AOZ और AMOZ। ये जहरीले मादे अंडे के सफेदे और जर्दी में जमा हो जाते हैं और यहां से ये हमारे खाने का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये एंटीबायोटिक्स मुर्गी के जिस्म में जाते हैं तो ये टूटकर जहरीले AOZ और AMOZ पैदा करते हैं, जो ये अंडे का हिस्सा बनते हैं तो हम उन्हें खा लेते हैं। ये केमिकल्स इंसानी जिस्म पर कैसे असरअंदाज होते हैं? जब हम ऐसे अंडे खाते हैं तो ये खतरनाक मेटाबोलाइट्स हमारे जिस्म में दाखिल होकर दो अहम तरीकों से तबाही मचाते हैं। 1. DNA डैमेज, हमारे सेल्स का ब्लूप्रिंट खराब करना। हमारे हर सेल का मरकज DNA है। ये हमारे जिस्म का तामीराती मंसूबा है। नाइट्रोफ्यूरन मेटाबोलाइट्स इस DNA से जुड़ जाते हैं और इसे मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब है सेल अपना काम सही से नहीं कर पाता, वो बेकाबू होकर तकसीम होने लगता है। यही बेकाबू सेल डिवीजन कैंसर की बुनियाद है। ये खास तौर पर जिगर, मेदे और ब्रेस्ट के खलियात को निशाना बनाता है। 2. हार्मोनल सिस्टम में खलल डालना। ये केमिकल्स एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। मतलब ये कि ये हमारे जिस्म के नाजुक हार्मोनल बैलेंस को तहस नहस कर देते हैं। ये हमारे कुदरती हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन की नकल करते हैं या उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं। नतीजा, हार्मोन से जुड़े कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरा, हार्मोनल सिस्टम में खलल डालना। ये केमिकल्स DNA से जुड़कर सेल डिवीजन और खराब करते हैं। ये खतरा फौरी नहीं होता, ये एक स्लो और खामोश अमल है। सालों तक छोटी छोटी मिकदार में ये केमिकल्स जिस्म में जमा होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका नतीजा कई साल बाद कैंसर की सूरत में निकल सकता है। ग्लोबल रेगुलेशन और आज की सूरत हाल। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना खतरनाक है तो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं? कंट्रोल है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने नाइट्रोफ्यूरेंस पर पूरी पाबंदी आयद कर रखी है। फूड सेफ्टी के बैनुल अक़वामी मयार इनकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज इन्फोर्समेंट का है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में, खासतौर पर छोटे पैमाने पर या गैर रस्मी फार्मिंग सेक्टर में, ब्लैक मार्केट से ये सस्ते और ममनुआ केमिकल्स चोरी छुपे इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनका फौरी फायदा नजर आता है। आप अपनी हिफाजत खुद कैसे करें? एक बाशऊर कंज्यूमर बने। तो क्या हम अंडे खाना छोड़ दें? हरगिज नहीं।
हमें खौफ नहीं, इल्म के साथ आगे बढ़ना है। ये रहीं आपकी हिफाजत की चाबियां। 1. ट्रेसेबिलिटी को तरजीह दें। ऐसे ब्रांड्स या फार्म से अंडे खरीदें जो अपनी पैदावार के सोर्स के बारे में शफाफ हों, जहां ये वाज़ेह हो कि मुर्गियां कैसे पाली गई हैं। 2. सर्टिफिकेशन देखें। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, फ्री रेंज या एंटीबायोटिक फ्री जैसे लेबल्स तलाश करें। ये सर्टिफिकेशंस आमतौर पर सख्त मयारात पर पूरा उतरने के बाद दी जाती हैं। 3. मकामी छोटे फार्म्स को सपोर्ट करें। अक्सर छोटे मकामी फार्मर्स बड़े इंडस्ट्रियल फार्म्स के मुकाबले में कुदरती तरीके अपनाते हैं। 4. एक मुतवय्यन खुराक अपनाएं। एक ही चीज पर इन्हिसार ना करें। अंडे आपकी खुराक का हिस्सा हों, पूरा नहीं। एतदाल में रहकर खाएं। तो दोस्तों, कल वायरल होने वाली खबरों का खुलासा। 1. अंडा खुद कैंसर का सबब नहीं है। 2. खतरा इंडस्ट्रियल फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले ममनुआ केमिकल्स जैसे नाइट्रोफ्यूरन से है। 3. ये केमिकल्स इंसानी जिस्म में डीएनए को नुकसान पहुंचाकर और हार्मोन्स में खलल डालकर तवील मुद्दत कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। 4. दुनिया ने इस खतरे को पहचान लिया है और सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका इल्म है। सोशल मीडिया की हर वायरल खबर पर यकीन न करें, साइंस की तरफ देखें, अपने खाने के बारे में सवाल करें, एक जिम्मेदार कंज्यूमर बने। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने प्यारों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया।